युवावस्था में गृह त्याग करके चले। पर ठाकुर जी की लीला, बोले महाराज विवाह करेंगे? बोले हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेवो नाम मेरो, मेरा नाम लेना। वैसे तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे वो, लेकिन तुम हमारा नाम लेना कि ठाकुर जी की आज्ञा है। और क्या कहना कि महाराज ठाकुर जी की आज्ञा है, आप स्वीकार करो। ईश रजाए शीश सब ही के, ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं करता, आप भी करो आज्ञा का पालन। और दूसरी बात यह है महाराज, हम तो अकिंचन ब्राह्मण हैं, हमारे पास और है ही का। दहेज में कछु तो देना पड़ेगा, तो दहेज में हम लाल जी को प्रदान करेंगे। आप श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा दहेज में प्रदान करेंगे, ये उनको कह देना। और मेरी आज्ञा जब सुनाओगे तो वे प्रस्तुत हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। श्री जयदेव जी के चरित्र में आया है, जयदेव महाप्रभु के चरित्र में, कि सब कुछ त्याग करके वो चले आए तो इतना तीव्र वैराग्य था कि रूख रूख तर प्रति जाए रहें। एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, कहीं इस वृक्ष में भी हमारी ममता न हो जाए, आसक्ति न हो जाए। तो गहे एक गोदरी और कमंडल को राखी, एक कमंडल एक गोदरी, बस यही संपत्ति थी, कुछ नहीं, एक कॉपी ने शरीर पर। और ठाकुर जी ने भेज दिया पद्मावती जी को लेकर ब्राह्मण देवता को, जा करो महाराज, भगवान की आज्ञा है। बोले भगवान की आज्ञा देने से क्या हुआ, क्या हुआ। थोड़े मान में आ गए जयदेव जी। उन्होंने कहा उनको हजार सोहे हमको पहाड़े। अरे वो सर्वसमर्थ परब्रह्म परमात्मा हैं, हजारों ब्याह कर सकते हैं, हमारे लिए तो एक ही पहाड़ हो जाएगी। आप कैसे ब्राह्मण देवता हो, न ठौर न ठिकाना, एक फूस का छप्पर तक हमारे पास नहीं है, कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, अन्न का एक कण नहीं है, द्रव्य का स्पर्श हम करते नहीं हैं, सब कुछ त्याग चुके हैं, और कैसी बुद्धि हो गई तुम्हारी, वो हम कुछ नहीं जानते। आप भगवान से बड़े हो सकते, उनकी बात न मानो, पर हम तो भगवान की बात मानने के लिए बाध्य हैं। जगन्नाथ जी की आज्ञा है। बिटिया से कहा देखो पद्मावती, मैंने तो भगवान जगन्नाथ की आज्ञा पालन कर ली, अब तुम्हारी तुम जानो, तुम यहीं रहो, सेवा करो। चले गए। आकाशवाणी हुई, दुखी मत हो जयदेव जी, मेरी सेवा के विस्तार के लिए ही आई, ये तुम्हारे भजन में सहयोगी होगी, ये तुम्हारे भजन में विरोधी नहीं होगी, इससे तुम्हारा भजन प्रभावित नहीं होगा, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा अनुराग कुछ भी प्रभावित नहीं होगा, वृद्धि होगी उसमें। स्वीकार की। अपनी इच्छा से किया गया कर्म बंधन कारक होता है, किंतु हरि गुरु संत बड़े, इनकी आज्ञा से किया गया कार्य बंधन कारक नहीं होता। हमारे श्रद्धेय श्री विष्णु मोहन जी विराजमान हैं, भागवत जी के बहुत अच्छे विद्वान हैं। श्री करदम महर्षि, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और वो भगवान के सामने विवाह का प्रस्ताव करते हैं। तब प्रश्न वहां ये है, भैया ब्याह तुम करना चाहो, तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है कि विवाह करो, सृष्टि का विस्तार करो, हमसे कहवे की क्या जरूरत है। वहां आशय यही है कि ये बंधन है, किंतु आपकी आज्ञा से मैं विवाह की प्रवृत्ति में जाऊंगा, प्रवृत्ति धर्म में जाऊंगा, तो बंधन मूल होते हुए भी बंधन से युक्त नहीं, बंधन से मुक्त रहूंगा। भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है। आहा, क्या होगा, बोले तेरी उभय सुता ब्याह देवो लेवो नाम मेरो, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानी। इन कन्याओं का जो वंश होगा,
सारे संसार में अत्यंत प्रशंसनीय होगा, पूजनीय वंश होगा। ताही द्वार सेवा विस्तार, उस वंश के द्वारा मेरी सेवा का विस्तार होगा और मेरे वचनों में पूर्ण निष्ठा रखो, सेवा पूजा का विस्तार होगा। और इतना ही नहीं, मैं अपनी सेवा का विस्तार तो इनके माध्यम से कराऊंगा ही। अगतिन भक्तन की अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहचानिए, जिनको गति प्राप्त नहीं हो सकती ऐसे अगतिन जीवों को भी मैं उस वंश के माध्यम से सद्गति प्रदान कराऊंगा। महाप्रभु जी के बाद 3-4 पीढ़ी तक तो ऐसे समर्थ हैं, क्यों महाराज जी, हेतरूप लाल जी तक, कि तत्काल शरणागति प्रदान किया नहीं कि तत्काल उनको उस भाव में प्रतिष्ठित कर दिया, साक्षात्कार करा दिया। ये श्री ठाकुर जी का आदेश। और अब जब स्वयं ठाकुर जी ने श्री मुखारविंद से आत्मदेव जी के सामने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा कर दी, तो मानी प्रिय बात, तो आपने भगवान की बात, लाल जी की बात मान ली और मान करके आपने स्वीकार कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी का कृपा प्रसाद और आत्मदेव जी के सुख सौभाग्य का वर्णन प्रियादास जी कहते किन शब्दों में हम करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। यह अनिर्वचनीय कृपा, महत कृपा से प्राप्त यह सुख, इस सुख को पाने की यदि तुम्हारे मन में तनिक भी ललक हो, अभिलाषा हो, तो प्रियादासी कह रहे हैं, मानी प्रिय बात गह गयो सुख लयो, तब कहो कैसे जात यह मन मन आनिए। कहते यदि इस रस को तुम्हें यत्किंचित समझना है तो अपने मन ही मन महाप्रभु जी के इस रस सिद्धांत को आत्मसात कीजिए। इसको आत्मसात किए बिना इस विचार को, सिद्धांत को आप समझ नहीं सकते हैं। यदि इस सुख की प्राप्ति की अभिलाषा है तो श्री हित हरिवंश जी की उपासना पद्धति का चिंतन करो और चिंतन करके अपने मन में धीरे धीरे उसे स्थापित करो, उसे प्रतिष्ठित करो। और उस समय स्वयं श्री राधा वल्लभलाल जी ने आज्ञा करी, राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई। राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई। सेवा मोह प्रकाश ओ विलास कुंज धाम को। सेवा मोह प्रकाश ओ विलास कुंज धाम को। सोई विस्तार सुख सार दृग रूप पियो। सोई विस्तार सुख सार दृग रूप पियो। दियो रसिकन जिन लियो पछवाम को। दियो रसिकन जिन लियो पछवाम को। रसघन मूर्ति श्री राधा वल्लभ लाल जी ने हितवंश महाप्रभु जी को आज्ञा दी कि मेरी सेवा और निकुंज धाम की जो केली है, केली विलास है, उसका जगत में प्रकाश करो, प्रचार प्रसार करो, उसका जगत में प्रकाश करो। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसी का क्रिया माने प्रत्यक्ष श्री लाल जी की अष्टयाम सेवा और काव्य श्री हित 84 जी के माध्यम से दोनों के द्वारा विस्तार किया।
पर ये भाव, ये रस, ये उपासना की पद्धति सामान्य जीवों के लिए नहीं। रसिकन दियो, रसिकों को ये प्रदान की। किन रसिकों को प्रदान की? जिन लियो पक्ष बाम को, जिन्हें लियो पक्ष बाम, बाम माने प्रिया जी का, प्रिया जी का विशेष पक्षपात जिनमें है उनको ये रस दिया। श्री राधा चरण प्राधान्य भाव जिनके अंतःकरण में है उन्हीं को उन्होंने ये रस, दिव्य रस प्रदान किया। उन्हीं को रस प्रदान किया करने का आशय यह है कि जब तक श्री राधा चरण प्रधान की भावना हृदय में नहीं आवेगी तब तक यह रस पचेगा ही नहीं। इस रस की प्राप्ति की योग्यता ही प्राप्त नहीं होगी। ये रस तभी मिलेगा जिन लियो पक्ष बाम को। और आपकी दिनचर्या कैसी है? श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।